हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी किसी भी एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। और एनटीपीसी और जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं सब के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मैथ का ये जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्क्रीन पे, यह जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 164 रुपया वृद्धि कर दी जाती है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए, एक होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, दूसरा होता है एसपी विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो जब 164 रुपया बढ़ाते हैं तो 12% हानि से बढ़ के 8.5% लाभ तक पहुंच जाता है। पहले क्या था, 12% हानि पे। ठीक है, बाद में क्या हो गया 8.5। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये सवाल चुटकी में बनेगा। ठीक है, जैसे सीपी अगर हम 100 रुपया मानते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज 100% होता है। कितना परसेंट? 100%। तो 100% अगर सीपी है तो 12% हानि हो रहा है। ठीक है, तो अब 12 क्या कर देंगे कम, तो एसपी जो पहला जो एसपी होगा वो 12 कम हो जाएगा, मतलब कि ये 88% होगा। ठीक है, परसेंट में डील के समझिए, ये क्वेश्चन ओरली बनेगा, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि सीपी जो होता है क्रय मूल्य किसी का, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, क्या मानना है आपको? 100%। तो 12% हानि पहले हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में, तो 88%। ठीक है, और बाद में करा है कि इसमें हम बढ़ा देते हैं, कितना जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं हम 164 रुपया, तो बढ़ के कितना हो जा रहा है, तो अब जाके 8.5% का क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, तो मतलब बढ़ के 100 पे ही तो लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा 108.5, ये आपका हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत, मतलब यहाँ से बढ़ के यहाँ गया, यही आपको समझना है कि 88 से 108, मतलब जो 12% हानि हो रहा है और 8.5 ऊपर एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। ये टोटल डिफरेंस कितना का है, अंतर, तो अंतर देखिए कितना का है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब घटाना है तो 108 में से 108.5 में से 88 घटाएंगे, नहीं तो यहाँ केवल इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है कि जो हानि है और लाभ है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अंतर निकालना, क्योंकि हानि का मतलब होता है माइनस में। ठीक है, तो 12 8 20 हो गया, 20.5% बढ़ रहा है वैल्यू, कितना रुपया के कारण, तो वो रुपया है 164 रुपया। ठीक है, 164 रुपया के कारण 20.5, मतलब 20.5% का वैल्यू आपका हो गया 164 रुपया। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मानते हैं, सीपी 100%। ठीक है, अब 100 के पास अगर पहुंचना है तो हम कह सकते हैं इसमें 20 से गुना कर देंगे तो 100 के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, दोनों इक्वल गुना करना है, तो 100% जो लगभग में आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 20 पचे 100 और 5 पचे 25, तो 2.5 एक्स्ट्रा होगा, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 2.5, इसको तोड़ के समझा रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना वैल्यू होगा, लेकिन इधर जब गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 16 पच्चे 800 और प्लस 20, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो नजदीक वाला आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार, 800। ठीक है, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग काट के सोल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सोल्व करके देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट जो आप दो तरीका हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बनाने के दो रास्ते पता होना चाहिए। अब हम लोग परसेंट डायरेक्ट डील करते हैं इसको, कि 20.5 का मतलब हो गया 41 और बटा में 2, इसका वैल्यू दिया हुआ 164, तो एक का वैल्यू निकालिए, तो देखिए 41 से सीधा कटेगा आपका 4 बार में, कितना बार में कट गया ये 4, और यहाँ 1/2 है, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा 8, तो 100 का वैल्यू निकालना है, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, तो डायरेक्ट काट के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन जो है आपके सामने अगर है दिया हुआ तो इस पे ध्यान ज्यादा देना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 800। किसी भी चीज को क्या मानना है, तो 16 100% मानना है, ये ध्यान रखिएगा। लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, कुछ भी इसमें हो, इससे रिलेटेड परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी हो, उसमें हम लोग सीपी 100 ही मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें करा है कि 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है और 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे उसको बेचने होंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत हम डील करते हैं, प्रतिशत यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो 20% का हानि होता है, वैल्यू जो बचेगा वो 100% में 20 घटाएंगे तो 80% का। ठीक है, वैल्यू किसका बचेगा, 80% का।
यहाँ 30% लाभ चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए हमको कितना का 130%। इसका अनुपात निकाल, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ठीक है, और 0 से 0 कटेगा, तो 8/13 हो गया। अब इधर डील करते हैं यहाँ पे कि 18 संतरों का कितना रुपया में बेचे जाते हैं, तो एक संतरा का दाम कितना होगा, तो बोलेंगे 151.2। ठीक है, यहाँ पे 151.20 है, और 18 से क्या कर देंगे भाग, तो एक चीज का निकलेगा। अब इसके अनुसार सोचना कि 819 रुपया में बेचता है, तो एगो का दाम निकालना, ठीक है। तो 819 जो है, इसी में तो भाग देना x से, यही तो निकालना है। यहाँ जो हम बटा में x लिखेंगे, ये x कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू निकला, दोनों रेशियो इस 8 और 13 के अनुपात में ही होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं, इसको बस सोल्व कीजिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। जितना जल्दी काट सकते काट सकते। यहाँ पे देखिए कि अगर हम दशमलव यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। सबसे पहले एक जीरो तो एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे 1552 है, ठीक है। तो देखिए 8 से ये 2 बार में कटेगा नहीं, 18 से ये कटने वाला है, ठीक है। तो 18 से हम लोग डायरेक्ट इसको काटते हैं, देखिए 18 अठे 144, बच जाएगा 7 पर 2, 18 चौक 72, ठीक है। 84 यहाँ पे कट गया, अब बच गया यहाँ पे 13। तो इसको थोड़ा ध्यान नीचे लिख देते हैं, इसको समझने के लिए कि 8/13 है बचा हुआ इधर। इधर जो है ऊपर में बच गया आपका 84, और नीचे क्या बच गया है 819, इस पे 0, ठीक है। चाहे गुना 10 लिखिए इसको, गुना 10, और ऊपर में ये x चला जाएगा, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको काटते हैं। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम काटते हैं, 84 है, तो पहले 4 से काट देते हैं, तो 21 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 21 है, यहाँ पे 819 है, ठीक है। ये 13 से इसको सामने सामने काटें, देखिए 13 छक 78 होगा, ठीक है, और 13 तिया 39 हो जाएगा। 21 और 30 आ गया, इसको काटेंगे 3 बार। अब जो बच गया उसको गुना करेंगे, 2, 3 और 10 को गुना करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 का। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव को हम लोग आसान समझने के लिए इतना ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। 20% हानि था तो 80 पर लिख दिए, नीचे लाभ चाहिए तो 130 हो गया। लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में घटाएंगे। अब इसी अनुपात में इसको बांटना था, एक संतरा का दाम निकालना था, संतरा का वैल्यू x मान के इसको हम सोल्व कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 52 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 11। यदि धारा की चाल 5 है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर अच्छा होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि धारा की चाल x है, तो धारा की दिशा में इसका चाल कितना होगा x प्लस 5, ठीक है, बढ़ जाएगा धारा की दिशा में। और यहाँ पे करा कि धारा की दिशा में कितना जाते हैं, धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, मतलब 11/x+5, जो 10 किलोमीटर जाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में तो x-5 बराबर होना चाहिए 52 मिनट। मिनट को हम लोग बदलेंगे घंटा में, ठीक है, 60 से भाग दे दिए इसको, तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा कट के वो 13 और बटा 15 होगा, ठीक है। 13 चौका 52 और 15 चौका 60। अब आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि x+5 और x-5, एलसीएम जो है नीचे 15 आना चाहिए, ठीक है, मतलब 15 का टेबल लाना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 25 है, में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब कटना भी चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 11/11 है ऊपर में, और नीचे में x+5 है, 10 है x-5, ऊपर में क्या एलसीएम चाहिए 13, ठीक है। तो वैल्यू ऑप्शन के अनुसार अगर रखेंगे तो देखिए सोल्व करने पे यहाँ पे देखते हैं कि 25 रखने पे 25 और 5 30 होगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20, 30 और 20 का एलसीएम कितना होने वाला है 60, ठीक है। ओ हाँ, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझने वाली बात कि धारा की दिशा में दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछा, मतलब कि x+5 का वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, देखिए x का मान 25 रखेंगे, ठीक है, इसको काटने की भी जरूरत नहीं थी।
ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे 52/60 अब 60 हमको लाना है, ठीक है, तो 60 कैसे आएगा? 25 रखने से, x का मान क्या रख दिए? 25, ठीक है, 25 रखने पे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे कि 11 बटा ये 30 हो गया और इधर हो जाएगा 10/20, तो एलसीएम हो गया इन दोनों का कितना? 60, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 10 33, जोड़ेंगे तो 52 आ गया। सेटिस्फाइड एक्स का मान हो गया आपका 25, लेकिन कह रहा है कि धारा के दिशा में, मतलब कि x प्लस 5 का मान पूछ रहा है, इसलिए 25 में 5 जोड़ेंगे और आंसर आपका 30 होगा, ठीक है। इस बात को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु के मूल्य पर अंकित किया, उस वस्तु के मूल्य पर 28% लाभ अर्जित हो। इस तरह से अंकित किया, उस पर दाम लिखा कि 28% का लाभ हो। उसने इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचा, मतलब 15% छूट देने के बाद भी उसे 28% का लाभ हुआ, तो वास्तविक लाभ, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था? बात को समझिए कि इस तरह से उसका दाम अंकित किया कि 28% का लाभ हो। जैसे अगर 100 रुपया का सामान है, उस पर कितना लिख दिया गया? 128 रुपया। क्लियर है? तो 128 रुपया अंकित कर दिया। अब 15% का छूट दे रहे हैं, देखिए 128 का 15% कितना होगा? तो हम अब इसको 15% इसमें निकालेंगे। देखिए निकालने का ये प्रतिशत अगर आपको निकालने नहीं आता है तो एक बात ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ प्रतिशत जो निकाला हमको 15%, 10% जो होता है उसमें हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। जैसे 10% हो गया, 10% का वैल्यू अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा 12.8, ठीक है। कितना होगा? 12.8। और 5% बोले तो इसका आधा हो जाएगा 6.4। तो टोटल हो गया 15%, 19.2। कितना हो गया? 19.2। अब 128 में 19.2 छूट दे दिए, ठीक है। तो पहले 19 घटाइए तो बचेगा 9, फिर 0.2 घटाइए तो आपका बच जाएगा कितना? 108.8। तो लाभ कितना का हो गया? तो लाभ देखेंगे 108.8 का हो गया। इसको हम डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 100 मान लिए, सीपी कितना उस पे एसपी हो गया। देखिए इसको कहते हैं हम लोग एमपी, मार्क्ड प्राइस, जो लिखते हैं अंकित करते हैं, ठीक है। मार्क्ड करते हैं मतलब अंकित करते हैं, उसको कहेंगे, उस पे छूट होता है। 128 पे छूट गया 15%, 19.2 निकल गए, घटा दिए, आंसर डायरेक्ट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना, कॉन्सेप्ट समझ गए आपसे प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक दुकानदार में 1200 में 150 पेन के भाव पेन खरीदे, 1200 में 150 पेन, ठीक है। तो बताइए एक पेन का दाम कितना हो? तो भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 15 से काटेंगे, 15 अठे 120, 8 रुपया एगो का दाम हो गया। यहाँ पे अब देखते हैं कि 1620 में 180 पेन के भाव से बेच दिया। अब यहाँ पे हम भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 18 नामा 162, 9 रुपया में बेच दिए, मतलब 8 रुपया में खरीदे और 9 रुपया में बेच दिए। कितना का लाभ हुआ? तो 1 रुपया का लाभ हुआ। 1 रुपया का लाभ कितना पे? 8 पे, मतलब 1/8। तो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, 100/8 कितना दे देगा? 12.5%, ठीक है। 12 8 होगा ना 96। काट के जैसे भी बनाइए, इसको लिखेंगे, ये 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी हुई, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 12 है, ये 5 है और ये 13 हो गया। परिमाप इसका 90 है। परिमाप कितना है? 90। और इसका यहाँ अनुपात में परिमाप कितना? देखिए 12 और 13 जोड़ेंगे 25 और 5 30। यहाँ पे 30 है और इसका परिमाप है 90, मतलब कि 3 गुना, ठीक है। 3 गुना है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल जो होगा वो कितना गुना होगा? 9 गुना होने वाला है। क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 9 गुना। ये बात हम लोग समझते हैं कि भुजा का अनुपात जिस 3 गुना है यहाँ पे परिमाप, तो क्षेत्रफल होगा 9 गुना। तो इसका आप क्षेत्रफल निकालना, जैसे 12 5 है, इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 1/2 12 गुने 5, ठीक है। 1/2 12 गुने 5, ये आसानी से आपका निकल जाएगा 30। 30 को गुना करेंगे कितना से? 9 से, 270 हो जाएगा। तो छोटा अनुपात निकाला। अगर भुजा निकालना चाहते हैं आप तो सबको
3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सबको 3 गुना करके फिर क्षेत्रफल निकालिए। 3 गुना का मतलब ये आपका हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परिमाप आपका है 90, 3 गुना है तो भुजा भी 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद 36 और 15 लेके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें करा है कि एक दशमलव स्थान पूर्णांक बताइए, तो लगभग में सोचना है। ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी से। सबसे पहले हम लोग बी की आय मानेंगे, यहाँ पे ए बी सी 3 नाम लिख लीजिए। बी का 100 मान लिए, तो ए का 70 अधिक है तो होगा 170। अब सी की आय की बात करते हैं, तो ए और बी का संयुक्त आय जो होगा, ए और बी दोनों को जोड़ दिए तो 270 हो गया। इसका 80% के बराबर है। इसका कितना प्रतिशत है? 80%, मतलब कि 80/100 ये वैल्यू होने वाला है। 0 से 0 सब कट गया, 8 से गुना कीजिए, 8 सते 56 और 8 दूनी 16, 5 21, ठीक है। 216 निकल गया, ठीक है। तो ये एबीसी निकल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि ए की आय सी की आय से कितना अधिक है। ए की जो आय है सी से कितना प्रतिशत कम है, सी से कंपेयर करना है। सी से ये कितना कम है, तो सी से देखिए यहाँ पे इधर 30 कम है, इधर 16 कम है। 30 और 16 कितना कम है? 46। 46 कम है तो 46 कितना प्रतिशत हो जाएगा 216 का? 216 से कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20% से ज्यादा होगा। लगभग निकालना है तो इसको हम थोड़ा सा काटेंगे, है ना। एक अंक तक कह रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 216 लिख दिए गुना में 100। अब इसको देखो कैलकुलेशन जब आ जाएगा आपके सामने तो आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसे लगभग में सोचना चाहिए। जैसे देखिए कि हमको 46 के पास पहुंचना है। सबसे पहले देखते हैं कि 10% जो होगा वो हो जाएगा आपका 21.6, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि 10% क्या हो गया, तो 10% का वैल्यू अगर हम कहेंगे तो 21.6, तो 10% और इसमें जोड़ दीजिए 21.6, तो ये क्या हो गया 20%। अब देखते हैं जोड़ के, तो 21 यहाँ पे देखिए 42 और 6 6 1.2, देखिए 43.2 तक हम पहुंच गए। कितना बचे? 43.2। अब कितना इधर प्लस में बच गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पे बचेगा 43 और 2 45, 2.8 बच रहा। अब ये कितना प्रतिशत होगा आपको ये सोचना है ना। अब सोच के देखिए कि 1% अगर बात करेंगे हम, तो 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.16। ये टोटली 21% तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2.16 बाकी जो थोड़ा सा बचेगा एक्स्ट्रा तो होगा 21 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इस तरह से लगभग में निकालना सीखिए, ठीक है। बाकी गुना भाग करके तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन अगर माइंड में सोचना है, ऑप्शन के नजदीक पहुंचना है, तो हम लोग को इस तरह से 10% 20% निकाल के सोचना होगा। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी जो है 35 मिनट तय करता है। उसके द्वारा कार का औसत चाल बताइए। अब बेसिक सा कैलकुलेशन है, देखिए औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? सबसे पहले देखते हैं कुल दूरी अब है 41 और प्लस में 23, दोनों को जोड़ेंगे ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 64 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे समय हम निकालते हैं 35 मिनट, ठीक है। तो 35 मिनट है, यहाँ पे 45 है, दोनों को जब जोड़ देंगे, ठीक है, 5 इसको दे 50 80, तो 80 मिनट है। तो 80 मिनट को हमको बदलना पड़ेगा घंटा में 60 से भाग देके, तो हो जाएगा कितना 8/6। इसको काट भी सकते हैं, 8/6 ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए दूरी कुल दूरी बटा कुल समय लिखेंगे तो 8 लिखेंगे और बटा में 6 जाएगा। 80 हो गया, 41 भी दिया हुआ है, 23 भी दिया हुआ है, ये तो सही है। कार की औसत चाल, हाँ हाँ देखिए यहाँ 8 हटी कितना हो जाएगा 64, 8 छक 48 हो गया। अब 48 क्या होगा, ये हम निकाले हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको बदलने के लिए कह रहा है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसको 6 से काट सकते हैं, 6 अट्ठे और 6 तिया 40/3 होगा। 40/3 देखिए ऑप्शन से कौन सा वैल्यू दे रहा है, दीजिए 13 तिया 39 और एक 40/3, यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है, 16% की छूट देता है किस पे, अंकित मूल्य पे। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। कोई छूट अगर नहीं देता तो क्या हो जाता है उसको, 30%। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए 16% की छूट देकर इसमें बेचता है, 16% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 100 में 16 का घटाएंगे, यहाँ पे एमपी जो है मानना पड़ेगा आपको 100। ठीक है, तो 16 का छूट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 84। तो ये आपका 84 का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1638 होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एमपी पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, 8 से काट देते हैं इसको, 4 से कटेगा। ठीक है, पहले 4 से काट दीजिए तो ये 21 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, चलिए ये 4 से नहीं कट पाएगा, है ना। तो 7 से डायरेक्ट काटते हैं, 7 से काटते हैं, देखिए 12 सत्ते 84 हो जाता है। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे 7 तिया 21, 7 चक 28, ये 12 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ये 4 का वैल्यू 3 से भाग देते फिर तो 4 निकलेगा, यहाँ पे 3 से भाग होगा। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ 3 अट्ठे 24, ये 4 का वैल्यू 78 हो गया, है ना। तो देखिए 4 का वैल्यू 78 है तो हमको 100 का वैल्यू चाहिए, तो 25 से गुना करेंगे। ठीक है, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए कैसे 25 से गुना, 25 को अगर 4 में गुना करेंगे तो 100 होगा, 4 का पेयर बनेगा कहाँ तक, 72, 76 तक, 76 हो गया 1900। ठीक है, और फिर बच गया यहाँ पे 2 पेयर, 2 पेयर कितना बनेगा 50, तो 1900 कितना हो गया 50। ये इसमें अगर बेचते हैं तो अब कह रहा है कि इसी पे अगर हम बेचते हैं, क्योंकि ये आपका 100 निकल गया सीएमपी, तो उसको 30% लाभ होता। तो ये जो वैल्यू आपका हो गया वो हो गया 130% का वैल्यू 1950। आपसे आप पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू बताइए, क्योंकि 100% अब जो होगा यहाँ पे वो सीपी होगा। ठीक है, एमपी का काम क्या है, खत्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं 13 से भाग देंगे तो 10 होगा, 13 से इधर भी भाग देंगे, 13 कम 13, 13 पचे 65, 10 का वैल्यू हो गया 150, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। तो यहाँ पे सीपी जो हो जाएगा वो 1500 रुपया आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन को हम लोग ईजी कर सकते हैं वैल्यू निकाल करके। वैल्यू निकालने का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व आसानी से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 संख्या दिए हुए हैं, 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन को बस ध्यान से पढ़ना है आपको, कि पहली 4 संख्या का जो औसत है 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्या का औसत कितना है 26, तो 5वीं संख्या बताइए। ठीक है, तो बात पहले समझ लीजिए कि पहली 4 संख्या का जो औसत है, औसत 5वीं संख्या, तो इसमें हम 4 संख्या को एक साथ लेते हैं। ठीक है, आप 4 संख्या समझिए, एक 4 संख्या एक तरफ है, एक संख्या एक तरफ है। तो 5वीं संख्या का 5/6 है, इसको हम लोग मानेंगे 6। ठीक है, ये क्या है, संख्या है, नंबर दिया हुआ है, एक 4 है संख्या, इधर 1 है, 5वीं संख्या ये है, 4 संख्या ये है और ये 5वां संख्या बोलेंगे। ठीक है, 5वां संख्या तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको 6 जब मानेंगे तो इधर वाला आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 क्या है, औसत है किसका, 4 संख्या का औसत 5 है, तो ये 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20। अगर सब काम x मानेंगे तो x के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20x हो जाएगा और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 6x, टोटल हो गया कितना 5 संख्या का। यहाँ कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 26 है, तो 26 को गुना करेंगे हम कितना से 5, ये टोटल वैल्यू निकलेगा। तो 20 और 6 कितना हो गया 26x, 26x का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 गुने 26 है, तो 26 से 26 तो कट जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 5 निकलेगा। अब पूछ रहा है 5वां संख्या बताइए, मतलब कि 6x का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 संख्या है, 4 संख्या का औसत हम लोग क्या 5x हो जाएगा। पहले 5वां संख्या का मान लीजिए 6x,
कि जो आपको बटा में दिया ना उसको आप वैल्यू मानिए, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन अब। क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को थोड़ा-सा अच्छे कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1, 8, 6, 3, 4। इसी तार को एक आयत बनाकर मोड़ा जाता है जिसकी भुजा का अनुपात 500 है। तो पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना? तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे देखिए, पाई आर स्क्वायर है तो 22/7, 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये जो वैल्यू निकलेगा आपका आर स्क्वायर का वैल्यू निकलता है, ठीक है? तो हम लोग 22 पहले 11 से ही काटेंगे, 2 से काट दिए, 11 से काटेंगे, ठीक है? 11 एकम 11 बचेगा 7 6, 7 और 6 आ गया। तो देखिए 11 छक 86, 10 बचेगा, 11 नवा 99 और 11 छक 44। क्योंकि 11 है तो 11 से कटेगा ही, जाँच भी सकते हैं 11 से कटेगा कि नहीं। अब इसको 2 से काट दिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है? और 994 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा ये 47। आर स्क्वायर का देखिए आप एक टर्म तो यहाँ पे 7 पहले से दिया हुआ, 887 को 847 को हम 7 से करेंगे, एक 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा 121। स्क्वायर रूट करना है इसका, है ना? तो आर निकलेगा। तो एक 7 होगा, एक 11 होगा, मतलब 77 हो गया। रेडियस जो निकल गया आर का वैल्यू जो इम्पोर्टेंट था वो 77 निकालिए हम लोग आसानी से। अब इस बात को समझते हैं कि इसको आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की छोटी भुजा की लंबाई। देखिए तो क्वेश्चन कितना देखिए थोड़ा-सा इसमें इसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है, ठीक है? जैसे देखिए इसमें जो परिमाप होगा ना उसी से तो हम आयत बना सकते हैं, परिधि से। आयत की परिधि मतलब वृत्त की परिधि पहले सी निकालेंगे 2 पाई 2 हो गया 22/7 है, यहाँ पे r है 77। इसको जब काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484, ठीक है? अब इसको हम आयत बना दिए हैं। आयत की परिमाप क्या होता है फ़ॉर्मूला? देखिए 5 और 6 के रेशियो में है, बस। अब सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है? क्योंकि 5 और 6 है तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू 5x प्लस 6x, ठीक है? x मानेंगे तो 5x जोड़ 6x तो 11x हो जाएगा। 2 इंटू l प्लस b होता है बराबर कितना होगा? 484 ही होगा। ठीक है, तो 2 से अगर काटते देखिए 2 से तो कटेगा ही ये, कितना हो जाएगा? 242 फिर 11 से काट देंगे तो 22। तो x का मान आ गया 22, x का मान कितना आ गया? 22। मतलब कि तो ये कह रहा है चौड़ाई बताइए, मतलब 5x का वैल्यू बताइए, तो 5 गुना 22 लिखेंगे, 5 गुने 22 गुना करने पे कितना आएगा? 110। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? जिसमें आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सोनू ने 10,000 रुपये की धनराशि साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से 6 महीने की दर से साधारण ब्याज उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? 3 वर्ष के बाद की बात है। बात समझिए ध्यान से कि आपकी जो बात यहाँ पे दिया गया 6 महीने की दर से 7% जो है क्या है? 6 महीना पे है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 14% इंटरेस्ट लगेगा ब्याज, ठीक है? तो 3 साल में कितना लगेगा? 42% लगेगा इंटरेस्ट, है ना? तो यही तो 42% बढ़ जाएगा। तो 10,000 का अगर हम 42% निकालते हैं, देखिए 1% 100 हो जाएगा क्योंकि 1% निकाले के हम लोग 2 जीरो हटाए। तो 42% कहेंगे कि ₹42 बढ़ जाएगा। 10,000 में 4200 जोड़ दिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 14,200, ठीक है? सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% अधिक हो। अच्छा ये क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये अनुपात का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल होगा, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 2 ऊनी जैकेट है ए और बी 7 और 9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है, ठीक है? यहाँ मूल्य का अनुपात दिया और यहाँ यहाँ कितना कम है 2 और यहाँ कह रहा है 380 कम है। मतलब 2 का वैल्यू 380 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 190। तो जैकेट बी का बताइए, जैकेट बी का वैल्यू कितना है? 9। तो 9 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 से गुना करेंगे, 19 9 कितना होगा? 171, 171 पे 0 बैठ जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, अंतर दिया हुआ है
यहाँ पे कम कह रहा था, यहाँ भी क्या है कम, मतलब अंतर ही हुआ, डिफरेंस। तो डिफरेंस 2 का है, 2 का वैल्यू 380 होगा, 1 का वैल्यू 190, 9 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया, बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना। तो ये तो ब्याज वाला है ही नहीं, है ना। पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने के तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन हो गया अनुपात का। ठीक है, क्या है कि पहला हिस्सा एबीसी मान लेते हैं कि पहला हिस्सा का 4 गुना मतलब कि 4A बराबर है दूसरे हिस्से के 5 गुना मतलब कि 5B बराबर है तीसरे हिस्से के 7 गुने 7C के बराबर है। तो एबीसी का अनुपात है। सबसे पहले 4, 5, 7 का एलसीएम लेंगे, इसको अनुपात निकालेंगे। तो 4, 5, 7 सबको तो गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है, 140 हो गया। मतलब सब में अनुपात जब निकालेंगे इसमें, तो देखिए 4 गुने 5 गुने 7 से सब में भाग देना, ठीक है, टोटल में। इसमें 4 से 4 कट जाएगा तो a बटा 35 होगा। इधर बी वाला में कितना हो जाएगा, 5 हट गया तो 7 चक 28 हो जाएगा, और सी वाला में 7 हट जाएगा तो 20 हो जाएगा। इस अनुपात में बटेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर बताइए। पहला और दूसरा के बीच मतलब कि 7 का अंतर होगा, है ना, ये 35 और ये 28, ठीक है। तो 35 और 28 के 7 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट निकालेंगे हम 7 का वैल्यू, सबको जोड़िए पहले। तो देखिए यहाँ पे 35 है और 28 है, इसको जब जोड़ दिए तो 63 और 20 83, 83 का वैल्यू दिया हुआ है और 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 83 का वैल्यू दिया हुआ है 6225। तो इसको देखिए कितना गुना है, ये अंदाजा लगाइए, ठीक है, क्योंकि 83 क्या है, प्राइम नंबर है, इससे पूरा कटना चाहिए, कितना बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले तो 8 बार में तो नहीं लग पाएगा, 7 बार में लगेगा। तो यहाँ पे 7 बार में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और हमको 5 चाहिए लास्ट में। 3 को किससे गुना करेंगे अब, ठीक है, जो 5 आ जाए। तो 3 को 5 से ही गुना करेंगे तभी जाके 5 प्राप्त होगा। तो 75 बार में ये लग जाएगा, ठीक है। देखिए उपाय कैसे लगाए। पहले देखिए कि 8 मरतबे तो नहीं लग पाएगा, 7 में तो 7 लिख दिए। अब लास्ट में इसको कटना ही है, ठीक है। तो ये 75 बार में कट गया, तो 7 का वैल्यू निकालना है तो 7 से सिंपल सा इसको गुना करेंगे। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 525 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अनुपात निकाल के और तो क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका कार्य और समय वाला। कह रहा है कि एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन समय लगते हैं। 5/7 को, तो जब एक भाग का बात होगा तो 7 ऊपर जाएगा, है ना। एक भाग को जब पूरा करेगा ए, उसको समय कितना लगेगा, तो 15, 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, ये कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 21 दिन लग रहे हैं। 21 ए को 21 दिन। फिर बी की बात कीजिए। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर दिया, मतलब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। तो अकेले बी कितने दिन में करेंगे, ये तो सिंपल हो गया। देखिए कार्य मान लिया है 21 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 84, ठीक है। दोनों का काम हम कितना मान लिए, 84 मान लिए दोनों का काम। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 मतलब ये 4 क्षमता हो गया, 12 सते 84, दोनों का क्षमता 7। तो बी का क्षमता निकालेंगे, 7 में से 4 घटेगा तो 3। 3 से अगर भाग देते हैं 84 में तो टोटल काम 28 दिन में बी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। देखिए 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3 और 2 के अनुपात में है। 75 लीटर है, कितना लीटर है, 75। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितनी पानी मिलानी जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए अनुपात है 3 और 2, अनुपात कितना है, 3 और 2 के अनुपात में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ओरली भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 5 का वैल्यू 75 है तो एक का वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा आपका 45 दूध हो गया, और 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पानी। इसमें कहता है यदि 1 और 2 अनुपात करना है तो कितना पानी मिलाएंगे। दूध तो 45 ही रहेगा, है ना। अब पानी को हमको डबल करना है,
मतलब कितना जोड़ेंगे इसमें, अगर हम 60 जोड़ देंगे तो डबल होगा, कि 60 जोड़ने के हम 90 तो पुराना पड़ेगा डबल, है ना, तो 60 जोड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 60 लीटर। ये ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अनुपात वाला बहुत ही सिंपल होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। 225 मैच में कितना, 80%। पहले से खेले जा चुके 120 मैच में। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कह रहा है 221 में एक क्रिकेट टीम 225 मैच में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैच में 70% दर जो है सफलता का है। लक्ष्य तक पहुंचने में शेष मैचों में कितनी दर होनी चाहिए जीत की, जो हम 80% पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 225 का है। देखिए बात को आप समझिए, इसको हम औसत से करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। ये 120 मैच में 70% है। ठीक है, अब टोटल हमको लेना है कितना, टोटल 80 है, तो बच गया कितना मैच, 205 में से ओ 225 में से 120 घट गया, तो 105 ही बच रहा है ना। अब इसको हम कितना जीते, यहाँ देखिए, यहाँ 80 में से कितना कम हो रहा है, तो यहाँ आपका 10 कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 कम हो रहा है 10%, तो टोटल करेंगे 12, 120 को 10 से गुना करेंगे तो माइनस 1200 कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, माइनस 1200 कम रहा है। यहाँ पे 80 है तो 80 तो हमको चाहिए ही, लेकिन जो यहाँ कम रहा है ये यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि टोटल मिला के हमको 80 चाहिए। ठीक है, इस बात को बस इसमें ध्यान से समझना था। 1200 माइनस हो रहा है, इसको टोटल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल पे पार्टी जैसे 120 हो गया प्लस 105, ये एक मिनट, देखिए टोटल पे तो दिया हुआ ही है ना, तो 80 इसका अपना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है ये 1200 माइनस ये, इसको बांटे, इसको बढ़ाना है, इसको 105 मैच में इसको काटेंगे। तो अगर हम काटना चाहें किससे काट सकते हैं, तो देखिए इसको काटेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 15 से काट सकते हैं। देखिए 15 सते 105 और 15 अट्ठे 120, 80/7। ठीक है, ये आपका 80 है। अब प्लस में हमको क्या करना है, यहाँ पे 80 में 7 से भाग देना है, तो 11 सते 77 और 3 जुट जाएगा, तो आंसर जो होगा वो 91.3/7 होगा, क्योंकि 80 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.3/7। यही तो इसमें जोड़ना था, है ना। ये बेसिक जो है ये औसत के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, इसमें प्रतिशत का कोई लेना देना नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं 4-5, इसको भी हम लोग आसानी से थोड़ा जल्दी में सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ वाला है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है ना। जैसे इसमें देखिए अनुपात या 3 संख्या है 3, 5, 7 के अनुपात में, इसका एलसीएम दिया हुआ 2400, 2415 है। तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर, दूसरी और पहली मतलब 3 और 2 का अंतर, 2 का वैल्यू पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है इसमें देखिए, एलसीएम जो होगा जैसे कि 3 है तो 3, 5, 7, इसका इससे कुछ होगा एक्स, एक्स अगर मान लेते तो 3x, ठीक है, मतलब एलसीएम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 गुने 5 गुने 7 और गुना क्या निकलेगा x बराबर 2400। इसको काटना है, तो सबसे पहले आप इसको जो है 7 से काट दीजिए। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 या 21, ठीक है, फिर 3 पे 7 चक 28 हो जाएगा, 7 बचे 35। अब हम काटेंगे इसको कितने से, 5 से, 5 छक 30, 5 9 45, फिर 3 से काटिए तो 23। अब एक का वैल्यू 23 है, ठीक है,
तो देखिए 1 का वैल्यू यहाँ पे 23 दिया हुआ है, कह रहा है दूसरी संख्या, ठीक है? और पहली संख्या का अंतर। दूसरी और पहली का अंतर अगर पूछा जाए तो कितना है देखिए 2, तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है तो 46 आंसर होगा, ठीक है? इसमें जो एग्ज़ाम में भी ये जो है आंसर गलत दिया गया है ना? देखिए एलसीएम दिया हुआ आपका 2415, 2415, 7 से काट दिए 7 तिया 21 हो गया, बच गया 3 पर 1 31, तो 7 छक्का 28 और 7 पचे 35, 345 हो गया। फिर 5 से हम काट दिए, तो 5 छक 30 हो गया और 5 नवा 45 और फिर 3 से काट दिए तो 23 हो गया। 1 का वैल्यू तो 23 सही है और अंतर कितना का दिख रहा है? अंतर तो सब में 2 का ही दिख रहा है, 2 का। आंसर क्या होगा इसका सही आंसर? 46 होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है काम से रिलेटेड। एबीसी साथ मिलकर निश्चित काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है? एबीसी जो है, एबीसी साथ में लिख दिए, ये 10 दिन में करते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है? ए बी से और सी जो है बी से 50% कम कुशल है। ठीक है? तो बी को हम मानेंगे। बी को अगर मान लीजिए रेशियो समझते हैं कि बी की क्षमता अगर 100 मानते हैं, ठीक है? तो ए की क्षमता कितना होगा? 20% अधिक, तो 120। सी की क्षमता 50% कम कार्यकुशल है। सी जो है 20 है, तो इसका 50 ही होगा। अब सबका रेशियो अनुपात निकालते हैं। 0 से 0 तो पहले ही कट जाएगा, है ना? तो अनुपात यही हो जाएगा 12, 10, 5, ठीक है? तो देखिए ये आपके ये सबका अगर हम क्षमता को जोड़ दें 12, 5, 17, 10, 27, तो 27 गुना 10 हो जाएगा। ये टोटल काम होगा, ठीक है? कार्य मानिए ये कितना क्षमता 10 दिन में काम करता है, क्षमता 27 है, तो 27 गुनी 10 क्या हो गया? कार्य। अब कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करे? बी, तो बी का क्षमता है 10, 10 से ही भाग देंगे। 10 से भाग देंगे तो ये 27 आंसर होगा। बी अकेला इस काम को 27 दिन में कर सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ है 1530 रुपया। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज बताइए। तो देखिए जब भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो और वो भी क्या 2 साल के लिए, तो बहुत ही कम का अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन की जो है ऑप्शन के अनुसार हम लोग 1500 टिक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। क्योंकि देखिए 1500 जो है 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 750, 1 साल का 750, ठीक है? तो देखिए 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका ब्याज का फिर ब्याज एक्स्ट्रा यही होता है। तो 750 का अगर हम 4% निकालेंगे, ठीक है? तो वो 30 रुपया आ जाएगा, जो कि वो एक्स्ट्रा है। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है? फिर दूसरा कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं कि 4% यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है? तो 1 साल में 4% बढ़ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन के देखिए ऑप्शन के अनुसार तो ये बना ही लिए, है ना? कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पहला साल ब्याज लगेगा 4%, अगर ₹100 हम मानते हैं तो मूलधन। इसमें देखो मूलधन का ज़रूरत ही नहीं है ना? बस हमको क्या समझना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम ₹4 1 साल का ब्याज होगा, फिर अगला साल भी इसको ₹4 ब्याज मिलेगा। लेकिन अगला साल क्या हो जाएगा? फिर 4 का 4%, तो 4 का 4% होगा 0.16। सबको जब जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 8.16, ठीक है? अब पूछ रहा है 8 का वैल्यू, क्योंकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या होगा? 4 + 4 8 ही होगा। तो 8.16 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? कितना? 1530। ये आपका दिया हुआ है 1530, तो इसको थोड़ा-सा काटिए, ठीक है? तो देखिए इसको अगर हम काटेंगे
तो क्या ये कटेगा? देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है क्योंकि परसेंटेज जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड इसका क्या है? ऑप्शन से बनाना। ठीक है, इसको काट के सोल्व करेंगे तो आपको 8 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 8 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसको काट ही लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 408। 4 से काट दीजिए, ये आपका 25 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चक 204 हो गया, है ना? ये 204 हो गया। अगर हम 204 से इसको देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा इसमें, इसको काट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 संख्या का एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योग। सबसे पहले एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 संख्या का देखिए एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, भाग देके तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें अंतर हमको निकालना है। यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है। 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 18 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बच जाएगा। फिर बचेगा 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 1350। फिर इधर अगर हम घटाते हैं इसमें, तो 9 में से 5 जाएगा तो 3, सॉरी 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा। 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर इधर भी घटाते हैं तो इसी तरह बचेगा आपका 1349। ठीक है, इसमें भी अंतर वही है। लास्ट इसमें हम लोग अंतर देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें दोनों का जब अंतर सेम है तो इसमें अंतर क्या होगा? डबल होगा। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा, ठीक है, ये 1394 का ही कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो 1394 से तो ये लगने वाला है नहीं, इसका फैक्टर कोई करके देखिए। तो 1394 किससे लगेगा? 2 से लग जाएगा। ठीक है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 7 होगा। 6, 9, 7। अब इससे देखिए इसका ये सब हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, 13 से तो ये कट ही जाएगा। 697 है यहाँ पे, तो ये आपका जो है देखिए 3 बार में आ जाएगा। ठीक है, सब डिवाइड होगा तो ये आपका एचसीएफ निकलेगा। सबको जोड़ देना, अंक को जोड़ना है। 6, 9, 15, 15 और 7 25 होगा, सॉरी 22 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 70% अधिक हो जाता है। कितना? 7 साल में। मतलब कि 100 रुपया जो है 70% अधिक हो जाएगा। कितना साल में? 170 रुपया हो जाएगा। कितना साल में? 7 साल में। ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 साल में स्वयं का 70% अधिक होता है। तो 7 साल में 70% अधिक होता है तो 1 साल में कितना अधिक होगा? तो 1 साल में कह सकते हैं कि 10% अधिक होगा। ठीक है, ओके। तो लिखते हैं 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में लिखेंगे 10%। 1 साल में 10% अधिक होगा। तो कह रहे हैं यहाँ 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 10% तो ब्याज पता चल गया, 8,000 का 3 साल में निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल 3 साल में तो पहले 30% होगा। ठीक है, अगर इसको हम समझते हैं कि 10% इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो देखिए 100 रुपया जो होता है, मतलब 10 रुपया हो जाता है 11 रुपया, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ेगा 1 साल में। 3 साल का बात होगा तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11। इस बात को समझना। ठीक है, तो इधर गुना करते, इसको क्या करते हैं? गुना। तो ये आपका 1000 हो जाएगा और इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 टोटल। तो ब्याज कितना हो गया? 331 रुपया ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये 3 साल का।
तो यहाँ देखते हैं लेकिन 8,000 है, कितना है ये 8,000, 8 गुना है तो इसको भी क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इकाई अंक और लगभग पूरा गुना करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात इसमें क्या चक्रवृद्धि समझिए कि यहाँ पे दिया 7 साल में 70% अधिक हो जाता है, मतलब ब्याज हो जाता है। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा 10%, तो ब्याज आर निकल गया 10%, अब 3 साल का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल में, फिर अगला साल वही टर्म होगा, 3 साल है तो 3 टर्म को गुना कर दिए तो 1000 बटा 1331 आ गया। ठीक है, तो 331 हो गया सी आई चक्रवृद्धि ब्याज। कितना पे 1000 पे, यहाँ कह रहा है 8000 पे निकालेंगे तो 8 गुना कर दिए। ठीक है, जितना पे निकालेगा उतना गुना कर दे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और आपको जो है एक नई मजबूती देंगे मैथ में। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कीजिए।